साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें देश की और मैं राकेश शर्मा। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम पिछले कई दिनों से गांव की समस्याओं को लेकर, गांव के विकास कार्यों को लेकर गांव के सरपंच से बातचीत करते हैं। इस दौरान हम गांव में हो रहे विकास कार्यों की पूरी रूपरेखा बनाकर जहां दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, वहीं गांव में अब तक कितने विकास कार्य किए गए, गांव में अब तक कितने सरपंचों के द्वारा विकास कार्यों में भागीदारी निभाई गई, गांव की जनसंख्या से लेकर गांव के समुदायों की वोट की संख्या के आधार पर आपको सब कुछ दर्शाया जाता है, ताकि एक वीडियो के माध्यम से आप गांव की पूरी तस्वीर देख सकें और आपको बार बार गांव की वोट चेक करने की कष्ट न करना पड़े। अब आज हम पहुंचे हैं बाबैन खंड का गाँव है, जो कि कुरुक्षेत्र से लगभग 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और खंड है बाबैन। नाम है बेड़ मंगोली। यहाँ के सरपंच हैं लज्जाराम जी। बातचीत कर रहे हैं कि किस प्रकार के गांव में विकास कार्य करवाए गए, क्या क्या काम करवाए गए और उनकी पूरी रूपरेखा और उनका अगला एजेंडे से लेकर पूरी बातचीत करेंगे। आप जरूर इस खबर को देखें, लाइक शेयर करना ना भूलें। यदि आप भी अपने गांव की तस्वीर एक वीडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर कॉल करें। धन्यवाद। सरपंच साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल खबरें देश की पे। सरपंच साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप बीड़ मंगोली के सरपंच है, जो कि बाबैन खंड का अंतिम गांव है, क्योंकि इसके बाद जिला अम्बाला शुरू हो जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि गांव में किस प्रकार के विकास कार्य करवाए गए। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल वालों को स्वागत करता हूँ। मेरे गांव में जब का मैं सरपंच बना हूँ, मेरे गांव में एक फिरने की बड़ी तगड़ी समस्या थी। उस समस्या के लिए लोग भी बड़े परेशान थे। मैंने उस फिरने को स्कूल से लेकर बराड़ा रोड तक मैंने पक्का कराया गया, बढ़िया काम कराया गया। मेरे गांव में एक फिरने की बड़ी तगड़ी समस्या थी। उस समस्या के लिए लोग भी बड़े परेशान थे। बाकी उसके बाद मैंने गांव की गलियां नालियाँ का विकास कराया गया और गांव में मच्छर और मक्खी की उत्पत्ति के समस्या ना हो उसके लिए आपके द्वारा सीवरेज डलवाए गए। तो सीवरेज डलवाने का यही कारण था कि ताकि गांव वालों को ये जो बीमारियां से छुटकारा मिल सके। सरपंच साहब, आपके गांव में राजकीय प्राथमिक स्कूल भी द्वारा समय समय पर जाकर स्कूल की मॉनिटरिंग की जाती है। हाँ जी, हाँ, मैं 5-7 दिन में स्कूल में जाता हूँ। सारे मास्टरों के और बच्चों की सारे की समस्या पूछता हूँ, आपको क्या समस्या है क्या नहीं है। जैसे पहले इन्वर्टर ख़राब हो गया था जी, तो मैंने उसको दोबारा नवा इन्वर्टर दिया स्कूल को भी, आप बच्चों को या स्कूल मास्टर को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उस दिक्कतों और समस्याओं को भी आप समय समय पर दूर करने का काम करते हैं। और इन्वर्टर ख़राब हो गया था जी, तो मैंने उसमें भी मैं हर रोज़ गाँव के अंदर चक्कर लगाता हूँ। किसी की कोई समस्या है वो भी मैं पूरी करता हूँ। गाँव की निगरानी के लिए मैंने चौक और गाँव के अंदर कैमरे लगाई, परिया घटना ना घटे। जैसे हर रोज अपना ये वारदातें होती रहती हैं, उसकी जहाँ तक हमें जानकारी है आपके द्वारा गांव के जहाँ चौक चौराहों पर कैमरे लगाए गए, वहीं चौक पर भी जो मेन चौक है, जो कि जहाँ से सड़क एक उगाड़ा की तरफ जाती है, एक बबैन की तरफ जाती है और एक बराड़ा की तरफ जाती है, और यहाँ से हजारों की संख्या में लोग यहाँ से गुजरते हैं, उस चौक को आपने किस प्रकार से कवर किया गया है ताकि कोई बड़ी वारदात ना हो सके। उस चौक पे मैंने चारों तरफ से 4 कैमरे लगा दिए हैं कि कोई अप्रिय घटना ना घटे और गांव के बाहर से कोई भी आदमी आ करके हमारे गांव में कैमरे चेक कर सकते हैं, किसी की चोरी हो या कोई वैसी बात हो। आपसे जानना चाहेंगे कि आगामी समय में आपके द्वारा क्या क्या विकास कार्य करवाए जाने हैं, जिनका आपके द्वारा एक प्रपोजल तैयार भी करवाया गया है, और इससे लोगों को क्या लाभ होगा। सबसे पहले तो मेरा एक मकसद है, एक BC ही कॉलोनी है, वहाँ से मैंने पानी की निकासी जोहड़ में करवानी है, और दूसरी शमशान घाट का रास्ता, शमशान घाट को मैंने पक्का कराना है। तीसरी बबैन रोड से जो हमारी फिरनी है स्कूल तक जाती है, उसको भी मैंने पक्का ब्लॉक लगानी है। और एक और काम है, मैंने कम्युनिटी हॉल में भी कच्चा पड़ा था, मैंने उसमें ब्लॉक लगवा दिया, सारा बढ़िया करा दिया। सरपंच साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि कई लोगों के पास मकान की बड़ी समस्या होती है, जिसकी वजह से उन्हें भी पड़ता है।
लेकिन सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में किन किन लोगों को इस स्कीम का लाभ मिला और कितने लोगों को यह लाभ मिल पाया है? हमारे गाँव में 4 लोगों को इसका लाभ मिला है। तो ये सरकार के द्वारा इनको लाभ मिल पाया और इनको मकान का हक मिल पाया, क्योंकि कहीं किसी न किसी वजह से इनके पास मकान नहीं था, कच्चा मकान था। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी रिपेयर की, जैसे मकानों की रिपेयर की बात की जाए, उस दौरान भी आपके द्वारा गांव में कई लोगों के फार्म भरवाए गए हैं ताकि मकानों की रिपेयर करवाई जा सके। सरपंच साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये आपके गांव में कोई ऐसा कच्चा मकान है या कोई ऐसा पात्र लोग हैं जिनको सरकार की स्कीम का लाभ न मिल पाए? ऐसा तो कोई नहीं है हमारे गाँव में, सभी लोगों को जो सरकार स्कीम दे सबको लाभ मिल रहा है। बाकी कोई ना किसी का कच्चा मकान है, छतों के में फार्म भरवाए गए हैं, जैसे सरकार हेल्प करेगी मिल जाएंगे उनको। क्या आपके मनरेगा के तहत गांव में रोजगार दिलाकर जो बेरोजगार लोग थे, जो अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उनको भी क्या मनरेगा के तहत कार्य करवाया गया है, रोजगार दिया गया है? मनरेगा का कार्य तो जोड़ों की सफाई कराई गई, बाकी वैसे कोई कार्य नहीं किया है। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जैसे हर रोज युवा नशे की गर्त में जा, उसके युवाओं को जागरूक करने के लिए उनको क्या संदेश देना चाहिए? हम युवाओं को, लड़कों को हम ऐसा कहते हैं, कोई नशे से दूर रहो और स्कूलों में पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी का बनाओ या कंपनियों में नौकरी करो, गलत संगति में ना बैठो, अच्छी संगति में बैठो।